काट के आए हैं, तो वो जेल जो काट के आए हैं वो किस जुर्म में काट के आए हैं? मेरा जुर्म यही था कि इसने तिरंगा लगाकर भावना हाथ कर दी। भाई मस्जिद पे तिरंगा इसके संगठन के बच्चों ने लहराया। कई बार अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ कि हिंदुस्तान में हूँ। मोदी जी कह रहे हर घर तिरंगा होना चाहिए, तिरंगे के लिए परमिशन लेनी चाहिए। ये क्या कि तिरंगा नहीं फहराना था अपने मस्जिद पे, तो कहाँ भाई पाकिस्तान में जाके फहराऊँ तिरंगा? मैं अपने देश में तिरंगा फहराऊँगा क्या? इस सरकार से बिल्कुल बिल्कुल तिरंगा हर मस्जिद हर गुरुद्वारे में तिरंगा लहराया जाएगा आने वाली 15 अगस्त को। 15 अगस्त के दिन मस्जिद पर झंडा फहराने की सज़ा जो है 15 दिन की जेल काट कर के जो हमारे साथ विकास छोकर जो गांव की वाणा है उनकी कहानी आपके बीच में लेके आए हैं। और भाई काफ़ी जो दर्शक देख रहे होंगे उन्होंने पहले वीडियो देखी भी होगी। आज से लगभग 14 दिन पहले एक मस्जिद के बाद जो एक मज़ार थी, मज़ार के वहाँ स्थापना होनी थी हनुमान मंदिर, हनुमान की मूर्ति की, तो वहाँ पर कुछ मुसलमान समुदाय के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और वहाँ पर मूर्ति स्थापना नहीं होने दी। तो उसके बाद जो है विकास छोकर को जो है पुलिस ने पकड़कर जो है इनके ऊपर 295 की धारा लगा करके जो है इनके जेल के अंदर इनको डाल दिया गया। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार पूरी कहानी क्या रही है और कैसे जो है हिंदुत्व को जगाने के लिए ये समाज। मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते मुझे गर्व है अपने आप पर कि मैं हिंदू हूँ और हर हिंदू को होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ भाई सब हिंदू को ये गर्व होना चाहिए कि वो हिंदू है। तो आप पहले वो बताइए कहानी, जब आप मस्जिद पे झंडा लहराने के लिए गए थे, क्योंकि काफ़ी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। 15 अगस्त का दिन हमारे देश का हर नागरिक एक उत्सव के तौर पर मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी दिन हर पूरे देश के अंदर तिरंगा जगह जगह फहराया जाता है और ये हमारी आन बान शान, तिरंगा हमारी जान है। तो वही उद्देश्य है और प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोल रखा है हर घर तिरंगा होना चाहिए, ताकि हर हिंदुस्तानी को ये पता चले कि तिरंगे का महत्व क्या है, हम तिरंगा हमारे लिए क्या है। क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो तिरंगे के लिए अपनी सीने पर गोलियां खाते हैं। तो हमारा भी यही उद्देश्य था भाई हम अपने समालका हल्के के अंदर समालका शहर में एक तिरंगा यात्रा निकाले, भव्य तिरंगा यात्रा। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये था भाई पूरे समालका को हम जागरूक करें, अपने तिरंगे के बारे में सबको गर्व हो। अच्छा, उस दिन आपने यात्रा निकाली है तो मंदिर में भी झंडा लहराया था आपने? जिस दिन हमने यात्रा निकाली थी हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि हमें किसी की भावना को ठेस पहुँचानी। हमें कोई अपना धार्मिक झंडा या भगवा झंडा हमने कहीं नहीं लहराया। हमारे जो संगठन के बच्चे थे उन्होंने वहाँ तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराने के बाद मंदिर पे भी तिरंगा लहराया। ऐसा नहीं है कि मस्जिद पे तिरंगा लहराया। तो इसी कारण उनकी भावना, या अगर वो इस देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, तो उनकी भावना आहत क्यों हुई? क्योंकि वो इस देश को अपना देश मानते नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट दी हर मुसलमान ने हमारी भावना आहत होगी, हमारी ये हो गया वो हो गया। तो ये उन्होंने अपना ये दिखा दिया भाई वो इस देश से प्यार नहीं करते, इस देश के तिरंगे से प्यार नहीं करते। क्योंकि हमने जो तिरंगा लहराया, तिरंगा हर हिंदुस्तानी का है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए अपने तिरंगे पे। और वैसे तो उन लोगों को हमारे साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवाना चाहिए। भाई तिरंगा देखो, ये एहसास लोगों को दिलवाना चाहिए भाई तिरंगा हमारे दिल में, तिरंगे के लिए कितनी जगह है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, जिस दिन आपने मस्जिद पे झंडा लहराया उनकी तरफ से कोई कार्रवाई करी गई थी या फिर FIR वगैरह या फिर पुलिस से, प्रशासन से आपसे? नहीं, जैसी जानकारी मेरे को मिली है अब वो 14 तारीख को उन्होंने पहले ही लिखवा दिया था। अच्छा जी, 14 तारीख को पहले ही लिखवा दिया भाई हमें इन हिंदू संगठनों से खतरा है। तो किस चीज़ का खतरा है भाई? आप हिंदुस्तान की नहीं हो क्या? अगर तुम यहाँ नहीं कि यहाँ के हो, यहाँ के तिरंगे का सम्मान नहीं करते, तो आप पाकिस्तान जा सकते हो, क्यों यहाँ पे हो? अच्छा, 14 तारीख को जो आपके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट दर्ज करवा दी, वो संगठन के खिलाफ बाई नेम किसी की FIR नहीं है। और हमारे संगठन में वहाँ कोई उधड़बाजी नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, किसी के साथ मारपीट नहीं। प्यार से तिरंगा लगाया, सम्मान से तिरंगा लगाया हमारे बच्चों ने। फिर उसके आगे मंदिर आया, मंदिर पे भी तिरंगा लगाया। तो ये नहीं है कि हमारा टारगेट सिर्फ मस्जिद पे ही था।
अच्छा, आपके खिलाफ जो 14 तारीख को रिपोर्ट हो गई थी, उसके बाद तो कोई ऐसा नहीं आया कि आपको कोई सम्मन आया, आपको कोई पुलिस का बुलावा आया हो या फिर आपसे पुलिस मिली हो कि आप ऐसा ना करें? कोई नहीं। ऐसी आई थी बात? कोई ऐसा वो नहीं आया। डीएसपी साहब खुद मौके पर गए थे वहाँ, पुलिस वाले वहाँ खुद खड़े थे, वहाँ कोई ऐसी बातें हुई नहीं। पहले से पुलिस थी, प्रशासन था वहाँ। अगर कोई ऐसी बात होती तो उसी टाइम गिरफ्तार करते, एक्शन कर लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई भावना को आहत नहीं पहुंची। लेकिन वो तिरंगे को सम्मान नहीं करते। आज भी मैं कहता हूँ मुसलमान, कुछ सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत 90% ऐसे हैं, 90% जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, वो इस तिरंगे को अपना तिरंगा नहीं मानते। अगर वो ऐसा करते तो वो फ़ोटो खिंचवाते, ना कि हमारी कोई FIR कराते या हमारे खिलाफ़ कोई मुकदमा कराते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुकदमा कराया और उन्होंने कहा हमारी भावना आहत होगी। तो अगर तिरंगे से भावना आहत होती है तो ऐसी भावना, तो फिर तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने तिरंगे के लिए जान भी देने के तैयार हूँ। इन्होंने अपमान किया है पूरे देश का, मेरे वीर शहीदों का, जिन्होंने तिरंगे के लिए जान देते हैं, उनका अपमान किया है। अच्छा, ये बताइए, आप अभी 15 दिन के लिए आप जेल में गए थे, आप जेल काट के आए हैं, तो वो जेल जो काट के आए हैं वो किस जुर्म में काट के आए हैं? मेरा जुर्म यही था कि इसने तिरंगा लगाकर भावना आहत कर दी। भाई मस्जिद पे तिरंगा इसके संगठन के बच्चों ने लहराया और उनकी भावना आहत होगी, इस वजह से मेरे को जेल गई है। अच्छा, जिस दिन आप मैं तो कई बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ कि हिंदुस्तान में हूँ। मोदी जी कह रहे हर घर तिरंगा होना चाहिए, तिरंगे के लिए परमिशन लेनी चाहिए। ये कौन, ये यहाँ के जो अधिकारी हैं, SDM साहब, जिन्होंने मेरे को अंदर कराया, और पुलिस वालों ने, क्या तिरंगे के लिए भी परमिशन लेगा क्या? अच्छा, आपने कहीं ना कहीं पहले उनसे बोला भी था जी मस्जिद वालों को कि भाई हम तिरंगा लहराने वाले हैं, या फिर वो वहाँ पे थे उस टाइम? नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। वहाँ से तो यात्रा निकल गई, निकलने के बाद मस्जिद थी तो मस्जिद पे लगा दो, मंदिर था तो मंदिर पे लगा दो। कोई कोई उद्देश्य ये नहीं था, कोई टारगेट नहीं था भाई मस्जिद पे लगाना है। जी। तो वो तो कवरेज कर रहे थे, फुटेज है, सब कुछ है। तो वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी ना भाई मंदिर पे लगाना या मस्जिद पे लगाना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक है, सब पे तिरंगा लहरा है। और तिरंगे के लिए कोई, मैं तो मानता हूँ परमिशन लेने की मेरी ज़रूरत नहीं। मेरे को चाहे 10 बार जेल में डालो, चाहे मेरे को ये कितना अंदर वो कर लो, मैं इस चीज़ से घबराने वाला नहीं हूँ। अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं बार बार ये गलती करूँगा, अगर ये कहेंगे कि मैं बार बार ये गलती करूँगा, अपने तिरंगे को सम्मान दूंगा। देखो भाई, कितनी बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि भाई जैसे अभी आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कोई अगर अपनी पर्सनली या राजनीतिक पार्टी या फिर कोई वैसी पार्टी की यात्रा निकले तो परमिशन लेना जायज़ है, लेकिन जो तिरंगा यात्रा थी उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, वो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि जो तिरंगा यात्रा है वो तो सभी देशवासी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का भी यही कहीं ना कहीं इच्छा थी कि भाई हर घर तिरंगा हो। तो इन्होंने भी एक पहल करी कि तिरंगा यात्रा निकाली जाए और जो हर मंदिर या कोई भी जगह वैसी जो सामाजिक संस्थान हो वहाँ पर झंडा फहराने की। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर समालखा में गए और मज़ार पे जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापना होनी थी वहाँ पर भी उन्होंने, मुसलमानों ने, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आपत्ति जताई कि नहीं, हम यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापना नहीं करने देंगे। फिर वो भाईचारा कहाँ गया? भाईचारा, देखो हमारा हिंदू ही ऐसा इंसान है जो हर धर्म को मानता है, उसका सम्मान करता है। मज़ार किसकी है? मज़ार कोई हमारा हिंदू देवी देवता तो है नहीं, मुसलमान ही है, लेकिन उसकी देख रेख, सुरक्षा सब हिंदू करता है। अब वो कहाँ से आए 15-20 जो मुसलमान आकर उन्होंने रिपोर्ट कराई भाई ये मज़ार हमारी है, कभी सफाई करनी नहीं, कभी उसको साफ़ सुथरा रखना नहीं, तब कोई ऐसी बात आ गई तो मज़ार हमारी है। और वो उसके अंदर नहीं रख रहे थे मूर्ति। वो मूर्ति हमारी आस्था है, जब हम उसको पूज रहे हैं तो हमारी भी तो खुद की आस्था होगी। तो एक मूर्ति रखना चाह रहे थे बाहर, तो उसमें कौन सी आपत्ति वाली बात थी? उस वजह से हम गए थे। तो उसके बाद में हम तो परमिशन लेने के लिए गए थे, तो वो इसके लिए गए थे कि हमने गणेश चतुर्थी के दिन, उस दिन गणेश चतुर्थी थी और यात्रा निकालनी थी, इसी वजह से हम परमिशन के लिए SDM के पास गए थे। बिल्कुल। अभी आपने
जो अपने सामाजिक काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो, देश के लिए कहूँगा क्योंकि जो तिरंगे की बात आती है देश के लिए आती है, तो अभी आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, जिस तरह आप जेल में गए थे, जेल की हवा खाई है, तो आपने क्या कुछ सोचा, कहीं ना कहीं अब डर है मन में या फिर आगे बढ़ना है? मेरे को कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी ना मैं डरने वाला। मेरे संगठन का कोई भी बच्चा, मैं तो कहता हूँ मेरे हिंदुस्तान का कोई भी इंसान, ये मुसलमानों को छोड़कर जो ऐसे शरारती तत्व हैं, जिन हिंदू के जाने से, तिरंगा लगाने से जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, उनको छोड़कर कोई भी देशभक्त जिसके अंदर देशभक्ति है वो कोई नहीं डरेगा, बिल्कुल भी। जो मान सम्मान मेरे को जेल के अंदर मिला सिर्फ तिरंगे के लिए मिला, क्योंकि मैं तिरंगा लगाने के जुर्म में अंदर गया था। अगर मैं वैसे जाता तो मेरे को वो मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन मैं तो शुक्रगुजार हूँ, कम से कम मेरे को जीते जी मैं तिरंगे के मान सम्मान के लिए, तिरंगे के लिए मैं जेल गया। बिल्कुल। लोग शहीद गोली खाते हैं, अपने सीने पे गोलियां खाते हैं। क्या मोदी जी लाल चौक पर झंडा तिरंगे के लिए, तिरंगा लहराने गए नहीं गए थे? तो वो कौन सा डर गए थे? तो क्या काले पानी वीर सावरकर जी जिसको पूजते हैं, मानते हैं, तो वो कौन सा डर गए थे? तिरंगे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिस सरकार में मैं हूँ, बीजेपी सरकार में, क्या ऐसे देशद्रोही, मैं तो देशद्रोही बोलूँगा, जो अधिकारी हैं उन पर कोई एक्शन लोगे? जिन्होंने तिरंगे के लिए अंदर कर दिया, पूरी वीडियो, पूरी फुटेज है कि तिरंगा के सिवा वहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिससे उनकी भावनाएं आहत हों। लेकिन वो इस देश को अपना देश नहीं मानते, इस तिरंगे को अपना तिरंगा नहीं मानते। ये बात सच्चाई है बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ जो ये अधिकारी है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, भाई तिरंगे के लिए मेरे को अंदर डाल दिया कि तिरंगा नहीं फहराना था अपने मस्जिद पे, तो कहाँ भाई पाकिस्तान में जाके फहराऊँ तिरंगा? मैं अपने देश में तिरंगा फहराऊँगा। क्या इस सरकार से पैसे नहीं लेते हैं, डोनेशन नहीं लेते, हर चीज़ लेते हैं? तो तिरंगे से क्या दुश्मनी इनको? तिरंगा लगा दिया तो अपवित्र होगी। अगर ये पवित्र है, पवित्र मानते तो इनको सरकार को पूछना चाहिए, इन अधिकारियों से पूछना चाहिए जिन्होंने मेरे को अंदर डाला तिरंगे के उसमें। तो लेकिन जो आपके ऊपर आर्टिकल 295 लगी है, किसी धार्मिक किसी ठेस पहुंचाने के लिए आपको वो धारा लगी है, कि इसमें क्या लगता है जो पूरे मामले में आपने कहाँ पर जो है उनके धर्म को ठेस पहुंचाई? कोई ठेस नहीं पहुंचाई। धार्मिक झंडा वहाँ लगा ही नहीं, धार्मिक झंडा वहाँ नहीं लगा, सिर्फ तिरंगा झंडा लगा था। ये स्टेटमेंट उस मौलवी की भी है, ये स्टेटमेंट पुलिस वालों की भी है। वहाँ कोई धार्मिक झंडा नहीं लगा, वहाँ सिर्फ अपने देश का तिरंगा लहराया था। और वो मंदिर में, गुरुद्वारे में, आपके सामने, आप शायद वहाँ थे, बिल्कुल, तो आपने देखा होगा मंदिर में भी तिरंगा लहराया। तो क्या हमारा मंदिर अपवित्र हो गया? किसी ने वो दिया? लेकिन कुछ जो अधिकारी, जो देशद्रोही हैं, जो इसको कानून से, मैं कानून से ऊपर मानता हूँ अपने देश के तिरंगे को। मैं वहाँ कोई कानून नहीं मानता। जहाँ मेरे देश की बात है वहाँ मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है मैं 15 दिन के लिए, क्या मैं काले पानी जाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जिसमें मेरे को 6 साल हो गए सेवा करते, क्योंकि ये हिंदुत्व की पार्टी थी इसलिए, ये देशभक्त पार्टी थी इसलिए। आज वो देशभक्ति कहाँ गई कि एक अधिकारियों ने मिलकर मेरे को तिरंगे के उसमें अंदर डाल दिया, 295 लगा दी। 15 तारीख को तुम्हारे संगठन ने तिरंगा लहराया। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है, अगर कोई मुसलमान आपके मंदिर पर झंडा लहराए तिरंगा, तो आपको कुछ आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं है। मेरे श्याम बाबा मंदिर में कितने मुसलमान यहाँ आते हैं, कितने मुसलमान खाना खाते हैं, कितने मुसलमान यहाँ दुकानें हैं जिनसे हम, जो हमारे, अगर ये अपने उसमें मस्जिद में तिरंगा लगाने से भावनात होती है, तो हम अगर ये कहने लग जाएं तो कहाँ जाएंगे ये? कहाँ जाएंगे ये? तो इसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे श्याम बाबा चुलकाना धाम में कितने मुसलमान दुकान कर रहे, आज तक किसी ने कोई आपत्ति जताई? किसी ने कहा कि मुसलमानों से भावनात होती है? अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आहत होती है, किसी को मतलब तकलीफ़ होती है इस चीज़ को, वे कौन लोग हैं जो इनसे मतलब दिक्कत मानते हैं? जो आप कह रहे हो कि भी कुछ मुसलमान वहाँ पर रेडी लगा रहे हैं, कुछ लोग आपका समर्थन भी करते हैं, वे कुछ लोग कौन हैं? नहीं, कुछ लोग का मतलब ये है, कुछ लोग जैसे उन्होंने तिरंगा लगा दिया, अब तिरंगा लगा दिया तो उनकी भावना याद होगी, तो कैसे भावना याद होगी? यही मैं पूछना चाहता हूँ। वो कुछ लोग वो लोग हैं जो देश को अपना नहीं मानते, जो आपस में भिड़ाने के लिए काम करते,
ठीक है, हिंदू मुस्लिम उन्होंने तो किया, हमने नहीं किया। हमने अगर तिरंगा लगा दिया तो फोटो खिंचवाते। बिल्कुल। अगर वो तिरंगा लेकर आवा, स्वागत है, आइए मेरे घर पे, मेरे मंदिर पे। मेरे मंदिर मैंने आपको उदाहरण दे दिया, श्याम बाबा मंदिर में कितने वो है। अयोध्या जी जो वहाँ है, वहाँ जो वस्त्र वो बनाते हैं, वो कह रहे एक मुसलमान है। बताओ, तो हमने कभी किसी ने आपत्ति जताई कि एक मुसलमान हमारे भगवान को, आराध्या को, श्री राम को वस्त्र पहना हुआ है? ऐसा नहीं है। लेकिन आप एक बात और छोटी सी मेरी है, जैसे कि उन्होंने आपत्ति जताई है, कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, मान के चले एक साइड से, क्या दोबारा फिर आप मतलब तिरंगा झंडा लहराओगे वहाँ पर जाकर? बिल्कुल बिल्कुल, तिरंगा हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे में तिरंगा लहराया जाएगा। आने वाली 15 अगस्त को 2024 को हर तिरंगा, हर गुरुद्वारा, मस्जिद, हर मंदिर में तिरंगा लहराया जाएगा। जो सजा होगी भुगतने को तैयार है, लेकिन अपने देश के तिरंगे के लिए हर चीज़ मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन आपको जेल में भी डाल सकते दोबारा फिर, तो क्या होगा? अरे तिरंगे के लिए तो मेरे को गर्व होना चाहिए। जो मान सम्मान मेरे को वहाँ मिला है, तिरंगे के लिए तो मिला है। तो मेरे को वैसे कौन मान सम्मान देता? जेल के अंदर जो मान सम्मान मेरे को मिला, किसके लिए? तिरंगे के लिए। वो तिरंगे के लिए मैं तो जेल के अंदर वो कैसा मान सम्मान मिला, कुछ बताओगे? बिल्कुल, हर आदमी को ये गर्व था कि तिरंगा पूरे देश का है। वो मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे, हर जगह लग सकता है। और वही चीज़ मैंने करी। बिल्कुल। तो उन्होंने गर्व था, उन्होंने उन अधिकारियों पर उन पर रोष जताया, गालियाँ दी, गालियाँ निकाली। भाई अगर तिरंगे से भावना तो उनको पाकिस्तान भेज दो। जो यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ के तिरंगे को अपना दुश्मन मानते हैं, तिरंगा लग गया तो भावनाएं आहत होती हैं। क्या है कि हिंदू तिरंगा नहीं लगा सकता? क्या मुसलमान ही तिरंगा लगाएगा बस अब? लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, हम लगातार सुनते आए कि बीजेपी पार्टी या मोदी सरकार हिंदुत्व की पार्टी है। कहीं ना कहीं जो है स्टाफ, जो पूरा प्रशासन है, वो बीजेपी के हाथ में, वो तो हिंदू को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहीं भी नज़र नहीं आता। देखो, यही मेरे को अफसोस है और इसी चीज़ का मेरे को दुख है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को कहने वाली पार्टी, देशभक्त अपने आप को कहने वाली पार्टी, कि एक तिरंगा लगाने से किसी की भावना तो हो जाएगी, उसमें जेल में डाल दोगे? भाई एक मस्जिद पे तिरंगा लगा दिया और कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी जो देशद्रोह, मैं तो उनको देशद्रोह तो उनको बोलना चाहिए जिन्होंने तिरंगे के लिए, क्या बात होगी? तिरंगा लगा दिया तो कोई अपमान होगा? कोई धार्मिक झंडा थोड़ा लगाया वहाँ। तिरंगा सभी का है, सबका, उसका जो भारत के अंदर रहता है सबको अधिकार है। वो तिरंगा हर जगह लगा सकता है। प्यार से उनको आगे आना था, फोटो खिंचवाते, एक मिसाल बनती। मिसाल बन गई। बिल्कुल थे वो वहाँ पे फोटो खिंचवा? बिल्कुल वो थे वहाँ, पुलिस वहाँ थी, कोई एक्शन नहीं। लेकिन ये तो अधिकारी, जो भ्रष्टाचार अधिकारी, एसडीएम ने मेरे को वहाँ से अरेस्ट कराया। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा लास्ट में, ये आप क्यों बनाया आपने संगठन? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने हिंदू संगठन बनाना पड़ा और हिंदुओं को जागरूक करना पड़ा? क्या हिंदू जागरूक नहीं है? देखो ऐसा है, हर आदमी को, अब मैं बोलता हूँ इनको मस्जिद क्यों बनाई, अब ये मस्जिद मदरसे क्यों बना रहे हैं? अपने धर्म को हर किसी को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता है। मैं हिंदू हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने हर भाई को, हिंदू भाई को जगाऊँ, अपने धर्म के प्रति जागरूक करूँ। ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा, ये प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आई है? आपने कहाँ से सीखा? आपने कहाँ से किया? या फिर आपके खून में ही है? ये मेरे खून में ही है और मैं तो कहता हूँ हर हिंदू भाई अपने खून में ये डालो। अच्छा, आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? मेरा तो देखो आइडियल मैं मानता हूँ बाला साहब ठाकरे को, योगी जी को। इनको मैं अपना, मोदी जी को नहीं मानते? मोदी जी देखो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो एक ऐसे इंसान है, मैं बोल नहीं सकता, मेरी इतनी वो नहीं है कि उसके बारे में बोलूँ। लेकिन गुरु तो किसी न किसी को चुनना पड़ेगा। अब हर आदमी को तो गुरु नहीं बना सकते। अच्छा, आपका संगठन कोई राजनीतिक पार्टी या उसका सपोर्ट है या फिर आप किसी सपोर्ट करते हैं? मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी खुद की सपोर्ट में तो मेरे हिंदू भाई, मेरे समाज करता है। लेकिन मैं बीजेपी में इसलिए हूँ कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, देशभक्त पार्टी है और मेरा इससे कोई जुड़ने का उद्देश्य नहीं है कि मेरे को नेता बनना, मेरे को एमएलए बनना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि बीजेपी से जुड़ाव है मेरा? बिल्कुल जुड़ाव इसीलिए है कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, ये
क्या नाम है, देशभक्त पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व तो दिखाई नहीं दिया। दूसरा सवाल ये है मेरा, क्योंकि सवाल से सवाल ही निकल आया, मैं तो इंटरव्यू ख़त्म करना चाहता था, लेकिन एक और सवाल बन गया, क्या कांग्रेस पार्टी नहीं है कि हिंदुत्व के लिए समर्थन करे? नहीं देखो, मैं इसको मानता नहीं, मैं किसी पार्टी को यहाँ नीचे दिखाना नहीं चाहता, लेकिन ये है मेरे दिल को लगा भाई हाँ ये हिंदुत्व की पार्टी है। और जिनको मैं मानता हूँ, बाला साहब को और क्या नाम है अपने योगी जी को, वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही, उनका जो मेन उद्देश्य हिंदुत्व के लिए था। और बीजेपी के साथ अलायंस भी इसलिए था क्योंकि वो हिंदुत्व की पार्टी है, ये देशभक्त पार्टी है। लेकिन आज मेरे को दुख भी इस बात का है कि 15 अगस्त तिरंगा लहराने के उसमें इन्होंने मेरे को अंदर कर दिया। मेरे को अंदर होने का मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मैं तिरंगे में अंदर जेल में गया। हमारे बड़े वीर जो भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव थे, जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, वो देश के लिए तो बिल्कुल। अच्छा, आपको लास्ट में चेतावनी नहीं दी गई होगी प्रशासन के द्वारा या फिर बाद में भी, अब आप ऐसा काम मत करना कि जिसको दोबारा फिर आपको जेल में जाना पड़े? चेतावनी तो वो देते हैं, वो तो कह रहे थे तेरे को मरवा देंगे। उन्होंने तो कहा तेरे को पता भी नहीं लगेगा, कहाँ तुम अधिकारियों से भिड़ रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा किस टाइम तेरे को अंदर कर देंगे। अच्छा, इतनी बड़ी बात हुई है? बिल्कुल, मेरे सामने अंदर उन्होंने मेरे को डराने की पूरी कोशिश करी। अच्छा। हाँ, इसको ये कर दो, इसको ये कर दियो, इसको। तो क्या तिरंगे का अपमान किया उन लोगों ने, तिरंगे का अपमान किया। तो ज़्यादा बड़ा देशभक्त है क्या भाई? ज़्यादा तिरंगा करता फिर रहा तो तेरे उससे तिरंगा चलेगा क्या? क्या है तिरंगा? तो ये चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली, लेकिन मैं बोल दिया तिरंगे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी की धार्मिक झंडा मैंने नहीं लगाया, तिरंगा है वो लगाता रहूँगा। और आने वाली 15 अगस्त को फिर मैं हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद में तिरंगा लहराएगा। अच्छा, ये कुछ उन्होंने एक बात, कैसा बर्ताव किया आपके साथ में, कैसा बर्ताव किया पुलिस वालों ने? पुलिस वाले कैसे बर्ताव करते हैं? जिन्होंने मेरे को 15 अगस्त तिरंगे के आरोप में अंदर कर दिया, तो कैसा आप सोच सकते हो कैसा बर्ताव करेंगे मेरे साथ वो? जिन्होंने अपने देश के तिरंगे को लहराने के, मैंने लहरा दिया मेरे संगठन ने, तो उसमें मेरे को अंदर कर दिया, तो वो मेरे साथ क्या बर्ताव कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, हमारे साथ विकास छोकर गांव किवाणा पानीपत हरियाणा से मौजूद थे, बातचीत करी तमाम मुद्दों पर। आपको क्या कुछ लगता है अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दिएगा। तब तक के लिए अगली कहानी एक कहानी के तौर पर हमने ये बात समझी और आपको समझाई। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।